मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर उसने ये मौका अता किया कि हम खुदा के कलाम में से उसके कलाम पर ध्यान लगा सकें। अजीजो, आइए हम खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे ज़बूर 23 और उसकी पहली आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बड़ी बरकत मिले। इस ज़बूर के अंदर से आज हम जिन दो बातों पर गौर करेंगे इस आयत की रोशनी में, वो दो लफ्ज हैं, प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर। कि खुदा हमारा प्रोटेक्टर भी है, हमारा निगहबान भी है, हमारा मुहाफिज भी है। दूसरी बात, वो हमारा प्रोवाइडर भी है, हमें मुहैया भी करता है। और अजीजों, ज़बूर 23 एक बहुत मशहूर ज़बूर है। हर बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, हर शख्स को यह ज़बूर आता है और हम इसको बहुत से मौकों पर इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि जनाजे की रस्म पे लोग जब खौफजदा होते हैं तब इसको इस्तेमाल करते हैं, जब लोग सफर के अंदर होते हैं तब इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी रवायात इस ज़बूर के साथ जुड़ी हुई हैं। हर शख्स इस ज़बूर को जानता है और किसी ने इस ज़बूर के बारे कहा, मुबारक है वो दिन जिस दिन इस ज़बूर ने जन्म लिया। यह ज़बूर दाऊद का ज़बूर है। इसकी कुल 6 आयात है और इस ज़बूर की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि ज़बूर की पहली आयत में, जिसको अभी हमने पढ़ा है, लफ्ज खुदावंद आया, यावे। और ज़बूर की आखिरी आयत में, इसकी 6ठी आयत में लफ्ज खुदावंद है। तो जो इससे हम सीखते हैं बात वो ये है कि जिनकी जिंदगियों का आगाज खुदावंद होता है और जिनकी जिंदगियों का इख्तिताम खुदावंद होता है, हालात कैसे ही क्यों ना हो जाएं, मुश्किलात कितनी क्यों ना बढ़ जाएं, काल पड़ जाए, वबाएं आ जाए, कुछ भी हो जाए, खुदावंद उनका चौपान रहता है और उनको प्रोवाइड करता रहता है और उनकी मदद करता है। और फिर इस ज़बूर के अंदर जो बरकत हमें मिलती हैं, जिनकी जिंदगी का आगाज खुदावंद है और जिनकी जिंदगियों का इख्तिताम खुदावंद है, तो इसके अंदर जो बरकतें हैं वो उनको मिलती रहती हैं। फिर यह ज़बूर हमें शख्सी रिश्ते के बारे बताता है। दाऊद कहता है, खुदावंद मेरा चौपान है। और जो हमने बात सीखी कि ये प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर, इसके अंदर हमें हमारा खुदा नजर आता है। और ये ज़बूर हमें खुदा पर तवक्कुल करना सिखाता है। दाऊद एक बादशाह भी है, एक चरवाहा भी है, लेकिन फिर भी वो खुदावन पर भरोसा कर रहा है, अपने वसाइल पर नहीं, अपने बादशाह होने पर नहीं, अपने चरवाहा होने पर नहीं। वो अपने चरवाहे पर भरोसा करता है। वो खुद भी उसकी भेड़ बनना चाहता है और कहता है, खुदावन मेरा चौपान है, मैं उसकी भेड़ हूं। और वो ये नहीं कहता कि मुझे मेरे बादशाह होने की वजह से कमी नहीं, या मेरे पास बहुत कुछ है, भेड़ बकरियां हैं, मैं उनको चराता हूं, इसलिए मुझे कुछ कमी नहीं। वो कहता है, खुदावन मेरा चौपान है, इसलिए मुझे कुछ कमी नहीं। और जो लफ्ज चौपान है, ये फारसी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है चरवाहा, गडरिया, भेड़ बकरियां चराने वाला, रखवाली करने वाला। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें 2 किस्म के चौपानों का जिक्र मिलता है। वो जो भेड़ों की रखवाली करते हैं, जुसाया 13वां बाब और उसकी 20वीं आयत में, और लूका 2 बाब उसकी 8वीं आयत में। और वो जो इंसानों की निगहबानी करते हैं, ज़बूर 23 उसकी पहली आयत, जिस पर आज हम गौर करेंगे। अजीजों, देखिए, आज के इन हालात में हर शख्स को इस ज़बूर की जरूरत है, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि उसको कोई प्रोवाइड करने वाला, उसका कोई प्रोवाइडर हो, उसका कोई प्रोटेक्टर हो। आप देखें कि कारोबार बंद है, हर शख्स को रोटी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, चाहते हैं लोग कि कोई प्रोवाइड करे हमें। और हम हुकूमतों के शुक्रगुजार हैं, और जो बहुत से लोग जो अपने पैसे को लोगों के लिए भेज रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, हम उन सब के लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन बाइबल आज हमें जो तकवीयत देती है और हौसला हमारा बढ़ाती है कि हमें हमारा खुदावंद हमारा चौपान है, हम उस पर तवक्कुल करें इन हालात पर, और वो हमारे लिए मुहैया करेगा, क्योंकि वो हमारा चौपान है। वो हमारी चौपानी करता है और वो अपनी भेड़ों को अच्छी चीजें
داؤد کہتا ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ خداوند پر ہم بھروسہ رکھیں ان حالات میں، وہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ ہمارا پرووائڈر ہے، وہ یہوہ یری ہے۔ اور بنی اسرائیل کیونکہ بھیڑ بکریوں کو چرانے والے لوگ تھے، اس لیے وہ خدا کو اپنا چرواہا تصور کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں خدا نے یہی بات یعقوب کو کہی تھی، ہم پیدائش کی کتاب میں سے پڑھیں گے، جو یعقوب خدا کے بارے جو بتاتا ہے کہ اس نے میری پاسبانی کی۔ اب میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، اس کا 48 چیپٹر، 48واں باب۔ اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، وہ میرا چرواہا بنا رہا، میں اس کی بھیڑ تھا۔ وہ کہتا ہے اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، پروٹیکٹر بھی ہے، ہمیں بچاتا ہے، ہمارا محافظ ہے، کہتا ہے ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہوں اور زمین پر نہایت کثرت سے بھر جائیں۔ یہاں پر یعقوب جب اس کو برکت دے رہا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جس خدا نے میری پاسبانی کی ہے وہ تیری پاسبانی بھی کرے گا، وہ فرشتہ تجھے بلاؤں سے بچائے گا۔ وہ یوسف کو بھی حوصلہ دے رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو اس آیت کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ آپ دیکھیے جو شخص خداوند کو اپنا چوپان بنا لیتے ہیں، وہ چاہے قید کے اندر ہوں، چاہے کنویں کے اندر پھینک دیے جائیں، لیکن جن کی چوپانی، جن کی نگہبانی خداوند کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے کیسے حالات میں ہوں، چاہے کتنے ہی قیدوں کے اندر چلے جائیں، چاہے کتنے ہی کال ان پر آئیں، پر خداوند ان کو کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ خداوند ان کا چوپان ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی کچھ یوسف کے ساتھ ہوا، اس کے بھائیوں نے حسد کر کے اس کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا، خدا نے وہاں سے اس کو باہر نکال لیا۔ اس پر الزام لگایا گیا، خدا نے وہاں پر بھی اس کو عزت دے کے باہر نکال دیا، اور وہ فرعون کے گھر تک پہنچ گیا ہے، مصر کا حاکم بن گیا ہے، اور کال آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں فرعون جو بادشاہ ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، کال پڑ گیا، بے دل ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن خداوند جس کے ساتھ تھا، جس کی چوپانی خداوند کر رہا تھا، خداوند نے اس کے وسیلہ سے سارے مصر کے اندر اپنی برکتیں جاری کرنا شروع کر دی، اور دوسرے لوگ وہاں سے آ کر اناج لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ چوپانی جو کر رہا تھا وہ خداوند ہے، اور وہ یوسف کی چوپانی کر رہا تھا۔ عزیزو، یہ وہی خداوند ہے، خداوند کبھی نہیں بدلا، وہ عبدالآباد قائم رہنے والا ہے۔ انسان بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، سب کچھ بدل جائے گا، پر خداوند کا نام عبدالآباد قائم رہے گا۔ وہ جو ابراہم کا خدا ہے، وہ جو اسحاق کا خدا ہے، وہ جو یوسف کا، یعقوب کا خدا ہے، وہی میرا اور آپ کا خدا ہے۔ اور آج وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ کہتا ہے داؤد کی معرفت کے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، میرے خزانے کبھی ایمٹی نہیں ہوں گے، کیونکہ میری پاسبانی جو کر رہا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ میرا خداوند ہے جو اپنے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ عزیزو دیکھیں، بنی اسرائیل نے جب موسیٰ کو کہا کہ ہم نے گوشت کھانا ہے، آپ دیکھیں خدا ان کو ان 40 سال کے ایام میں 3 وقت روٹی دیتا رہا ہے، اور صرف مرد ہی مرد 6 لاکھ ہیں، اور عورتیں اور بچے بہت لاکھوں کی تعداد میں، اور خدا ان کو 40 سال روٹی دیتا رہا، بیابانوں کے اندر وہ من برساتا رہا۔ وہ آج بھی وہی خدا ہے جو لاکھوں کو دے سکتا ہے، وہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہر چیز مہیا کرے گا، کیونکہ وہ ہمارا پروٹیکٹر بھی ہے اور وہ ہمارا پرووائڈر بھی ہے۔ آئیے عزیزو، ان حالات میں نا امید نہ ہوں، بلکہ ہم اپنا بھروسہ اپنے خداوند پر لگائیں۔ اور وہی داؤد کہتا ہے، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، اس لیے نہیں کہ میں کوئی شے ہوں، یا میں بادشاہ ہوں، یا میں اپنا تحفظ خود کر سکتا ہوں، نہیں۔ وہ کہتا ہے
चौथी आयत में लिखा है, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। अजीजों, खुदावंद इन हालात में हमारे लिए हर चीज मुहैया करेगा, लेकिन जरूरत है कि हम उसको अपना चौपान माने, उसको अपना चरवाहा माने। और आइए एक और हवाला देखेंगे अपनी तसल्ली, अपनी उम्मीद के लिए, अपनी बरकत के लिए। मेरे साथ निकालिए आप यूहन्ना की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। जो मेरा और आपका चरवाहा है वो हमें कुछ नहीं होने देता, बल्कि उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी ताकि हम जिंदगी पा सके। तो आइए अजीजों, हम उसको अपना चरवाहा माने, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। लिखा है, मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है उसकी और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अजीजों, वो मजदूर नहीं है, वो हमारा मालिक है और वो भेड़िए को देख के भागता नहीं, बल्कि हमें उससे बचाता है ताकि हमें वो हलाक ना कर सके। इन हालात में भी कोरोना से हम डरे ना, बल्कि हम खुदावंद पर भरोसा रखें, उसको अपनी आंख चौपान बना लें और आप देखेंगे वो हमें बचाएगा, क्योंकि वो हमारा प्रोवाइडर भी है, वो हमारा प्रोटेक्टर भी है। तो इन हालात में आइए अजीजों, हम खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं और जिस तरह दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। आइए हम अपने आप से इस आयत को अपने लिए पुकारना शुरू करें कि खुदावंद मेरा भी चौपान है, मुझे कमी ना होगी, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चरागाहों से खिलाता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। तो आइए आज उसको अपना चरवाहा माने। आप ईमान रखें कि अगर वो हमें कभी भी किसी चीज से परेशान नहीं होने देगा, लेकिन फक्त आइए हम उस पर अपना उस पर तवक्कुल रखें, उस पर भरोसा रखें। और वो हमारी पनाह है, वो हमारा प्रोटेक्टर है और वो हमारा प्रोवाइडर भी है। तो आइए अजीजों, अपने स्वरों को झुकाएं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि हमें सब छोड़ सकते हैं, पर खुदावंद जो हमें कभी भी किसी हालात में भी नहीं छोड़ता, वो इन हालात में भी हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमें प्रोवाइड करेगा, वो हमारे लिए सारी जरूरतें पूरी हमारी करेगा और इसके वसीला से खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। ऐ पाक खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद, हम जानते हैं कि तू हमारा चौपान है, तू हमारी चौपानी करता है, और जिनकी चौपानी तू करता है उनको कोई भेड़िया फाड़ता नहीं है, बल्कि तू उनको हर हालात में खुदावंद हर उनकी जरूरत को पूरा करता है। खुदावंद, इस कलाम के वसीला से तेरे लोग तकवीयत पाएं और तुझ पर भरोसा रखें कि तू प्रोवाइडर भी है और तू प्रोटेक्टर भी है और तू हर हालात में अपने लोगों की फेवर के लिए खड़ा होता है और उनकी मदद करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं। फजल बख्श कि हम और ज्यादा तुझ पर भरोसा करें और तुझ में बढ़ते चले जाएं। तेरा शुक्र, इस कलाम की हिफाजत करना, जितने लोग इसको सुने उसके वसीला से बरकत पाएं और खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो। यीशु नाम से मांगते और बातें, आमीन।